नमस्कार प्रिय मित्रों। अगर हमारे पास अनेक प्रकार के भोजन, वस्त्र और धन दौलत हो और हर व्यक्ति को दान करते हैं और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, ये सब से तो हमें अच्छा पुण्य मिलता ही है। लेकिन जब हमारे पास कुछ धन दौलत न हो तो दान पुण्य कैसे करें? धन दौलत से अच्छा दान क्या होता है? चलो जानते हैं महात्मा बुद्ध जी से एक कहानी के जरिए से कि सबसे अच्छे दान के बारे में। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा सुनें, तभी आप समझ पाएंगे महत्वपूर्ण दान के बारे में। अगर कहानी को अधूरा छोड़ देते हैं तो बुद्ध जी कहते हैं, अधूरा काम करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। क्या पता इस कहानी से आपके जीवन में खुशियों का मार्ग का वजह मिल जाए। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध जी जब जीवन से जुड़ी ज्ञान के बातों को प्राप्त करके अपने नगर वापस पहुंचे, तब वहां के लोग खुशी से अपनी संपत्ति के अनुसार गौतम बुद्ध जी को उपहार देने के लिए आने लगते हैं और नगर का राजा भी उपहार देने के लिए उनको कीमती हीरे, मोती और स्वर्ण मुद्राएं दिया। बुद्ध जी ने सबके उपहारों को एक हाथ से स्वीकार करते हैं और इसके बाद साहूकार, बड़े बड़े व्यापारी और मंत्री ने भी अपना अपना भेंट बुद्ध जी को देते हैं। उन सबके उपहार को भी बुद्ध जी एक ही हाथ से स्वीकार करते हैं और जब सब लोग उपहार दे देते हैं, तब इतने में एक गरीब लाचार बुढ़िया लाठी के सहारे वहां पर आई, बुद्ध जी से हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और कहती है, हे भगवान, जिस समय आपके आने का पता चला तो उस समय किसी ने मुझे एक सेब खाने को दिया था और यह सेब खा रही थी मेरे पास और कोई दूसरी वस्तु या धन दौलत नहीं है आपको देने के लिए। इस कारण मैं इस आधा खाए हुए फल को ही लेकर आई हूं। यदि आप मेरे इस तुच्छ और झूठे भेंट को ग्रहण करें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने उसके सामने अपने दोनों हाथों को करके वह फल को ग्रहण करते हैं। जब वहां के लोगों ने देखा कि बुद्ध जी इस बूढ़ी औरत के जूठे फल को दोनों हाथों से लिया और मेरे सब लोगों का उपहार एक हाथ से लिया, और राजा ने भी देखा कि मेरा उपहार एक ही हाथ से लिया था, यह सब देखकर राजा से रहा नहीं जाता है और बुद्ध जी से कहता है, हे भगवान, क्षमा करें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सबने आपको कीमती और अच्छे अच्छे उपहार दिया, जिसको आपने एक ही हाथ से स्वीकार किया, लेकिन इस बुढ़िया के द्वारा दिए गए छोटे और जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? राजा की बात को सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, आप सबने अवश्य कीमती उपहार दिए हैं, लेकिन यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आप सबने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं दिया है, इसलिए आपका यह दान अच्छे कर्मों के श्रेणी में नहीं आता है। और इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपना पेट काटकर और अपने मुंह का निवाला ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन, गरीब और लाचार है, लेकिन इसे धन दौलत की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि अपने मुंह का कौर किसी को देना, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। इसलिए मैं इसका भेंट मैंने खुले हृदय से अपने दोनों हाथों से स्वीकार किया है। दोस्तों, इसी प्रकार हमें भी अगर दान देना चाहिए तो गरीब, लाचार, बेसहारा लोगों को और उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आपके पास धन दौलत नहीं है तो अपने पेट को भरने के बजाय किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरना सबसे महादान होता है। इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। महात्मा बुद्ध जी कहते हैं, जो
व्यक्ति अपने घटती से दान करता है, वही सबसे बड़ा दान पुण्य होता है। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।